दमोह जिले जनपद पंचायत बटियागढ़ गुगरा निवासी पुष्पेंद्र सिंह लोधी जिला ब्यूरो चीफ इंदौर भूमिका भास्कर संवाददाता एवं हमारा बुंदेलखंड तक नाम से वेब पोर्टल चलाते हैं। पुष्पेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि बकायन सरपंच निधि कुर्मी के पति वीरेंद्र कुर्मी और दूसरे सरपंचों द्वारा फर्जी पत्रकार कहकर बदनाम किया जा रहा है। इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। मेरे द्वारा बकायन पंचायत के गांव भटेरा में बनी प्राथमिक शाला की बाउंड्री वाल के बारे में खबर निकाली गई थी, जिसमें पाया गया कि सरपंच और उपेंद्री की मिली भगत से राज्य वित्त स्टाम्प शुल्क की राशि 14,93,000 रुपए का फर्जी मूल्यांकन दर्शाया गया था। जब धरातल पर जाकर देखा गया तो वहां लगभग 200 मीटर बाउंड्री वाल में से करीब 25 से 30 मीटर बाउंड्री वाल देखने को मिली, जिसमें सरपंच और उपेंद्री ने 12 लाख का फर्जी मूल्यांकन दर्शाया है। ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि पहले से बनी दीवार को दोबारा बनाया गया है। मुझे खबर को न चलाने के लिए पैसों का प्रलोभन दिया गया। जब मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, जिसके बाद कई ग्रामों के सरपंच मेरे घर पर समझौता करने आए। समझौता न करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई एवं फर्जी पत्रकार कहकर सरपंचों द्वारा बदनाम किया गया। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया तो सरपंच द्वारा दमोह कलेक्टर को आवेदन दिया गया। आपसे निवेदन है कि अगर दोषी मैं हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए और अगर बकायन सरपंच और उपेंद्री दोषी हैं, बकायन ग्राम पंचायत के संपूर्ण कार्यों की निष्पक्षता से जांच की जाए। बताइए आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण ये था कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन हमारे खिलाफ फतेहगढ़ में जो बकायन सेक्टर के सरपंच हैं, वो हालांकि सबसे पहले बता दूं वो सरपंच ही नहीं है, वो ठेकेदार हैं। वो फर्जी सरपंच बन के कलेक्टर साहब को गुमराह किया और हमारे खिलाफ ज्ञापन दिया गया कि फर्जी पत्रकार है। क्योंकि मैं बता दूं कि बकायन सेक्टर के भटेरा स्कूल में एक बाउंड्री वाल राज्य वित्त स्टाम्प शुल्क के तहत लगभग 200 मीटर की आई थी, जिसकी लागत 14,93,000 थी, जिसका हमने खुलासा किया। जब धरातल पर जाके हमने देखा तो हम 20 से 25 मीटर में समट के रह गई थी। जब हमने इसका खुलासा किया तो हमारे पास सरपंचों का जमावड़ा हमारे घर आने लगा। जब हमने देखा हमारे सीधी हमारे लिए खरीदने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए हर चीज़, जब हमने उनको ललकार के भगा दिया कि पुष्पेंद्र ना तो बिकने वाला ना झुकने वाला है, क्योंकि पुष्पेंद्र बुंदेलखंड का रवीश कुमार है, पुष्पेंद्र बुंदेलखंड का मनीष कश्यप है। मैं जनता की आवाज़ उठाऊंगा। जब हमारे देश के लिए भगत सिंह 23 साल की उम्र है, सुखदेव जैसे 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, तो क्या पुष्पेंद्र 30 साल की उम्र में जनता के लिए क्या शहीद नहीं हो सकता है क्या? तो हमारी यही है कि अगर हमारे खिलाफ जो झूठा आरोप लगाया गया मैं फर्जी हूँ, या फिर मैं फर्जी पत्रकार पूछना चाहता हूँ, फर्जी शब्द की परिभाषा क्या है? आखिर क्या है फर्जी? आखिर अगर आपके अंदर मोबाइल और आपके अंदर करेजा है सच्चाई छापने का, तो मैं तो यही मानूंगा हर इंसान पत्रकार है, देश का हर नागरिक पत्रकार है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर हमारे ऊपर जो आरोप लगा उसकी जांच की जाए। अगर मैं गलत पाया जाता हूं, मेरे ये दोनों हाथ हैं, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जो समीर खान उपेंद्री जी, इन्होंने फर्जी मूल्यांकन चढ़ा दिया लगभग 12 लाख का, ये पूरा काम हो गया है, 200 मीटर बाउंड्री बन चुकी लगभग। तो मैं चाहता हूं कि समीर खान उपेंद्री की जांच हो और वीरेंद्र जो बकायन पंचायत के जो सरपंच हैं उनके सभी पंचायतों की काम में जांच हो, क्योंकि उनके पंचायत में लगभग 2 करोड़ लगभग 2.25 करोड़ का काम आया है, और से नहीं है। और मैं कहता हूँ समीर खान के अंतर्गत 26 पंचायतें आती हैं, उन पंचायतों की जांच। क्या है, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी पत्रकार हैं पुष्पेंद्र सिंह लोधी बटियागढ़ से, उनके खिलाफ वहाँ के कुछ सरपंचों ने एकत्रित होकर इनके खिलाफ ज्ञापन दिया था कि ये फर्जी पत्रकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भूमिका भास्कर से रजिस्टर्ड पत्रकार हैं। और दूसरी बात, जो पंचायतों में अनियमितताएं हैं और भ्रष्टाचार किया गया उसके डर से, उस कारण से कि पुष्पेंद्र रेगुलर ग्राउंड पर जो काम कर रहा है वो काम ना कर पाए, और जो सरपंच भ्रष्टाचार करते रहते उसके डर से इसके खिलाफ झूठा ज्ञापन दिया गया। उसको लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास पहुँचे थे और कलेक्टर साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ जांच की जाएगी और निष्पक्ष जांच की जाएगी दोनों पक्षों में। कारण क्या, उनको भ्रष्टाचार करना है। अगर कोई अंकुश लगाने जा रहा है, आज जैसे ईमानदार पत्रकारों तक की बहुत कमी है, और अगर एक कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको खिलाफ ऐसे दबाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि ऐसे ईमानदार पत्रकारों को ना दबाया जाए और जो वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं वो सदा उठाते हैं। अगर मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या? आगे हम लोग और आगे जाएंगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, वोट का भी सहारा लेंगे।
आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यहीं सब कुछ हो जाएगा। कितना